नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। बिहार में आ रही है बुलेट ट्रेन। जहां दोस्तों एक बड़ी खुशखबरी है कि बिहार में बुलेट ट्रेन चलाने की तैयारियां पूरे ज़ोर शोर से चल रही हैं और पटना में इसके लिए बाकायदा एक बड़ी मीटिंग हुई थी अधिकारियों की और इसमें जो है ज़मीन अधिग्रहण का जो है प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और तमाम खाका तैयार कर लिया गया है कि कहाँ कितनी ज़मीन लेनी है। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है ज़िलाधिकारी पटना, उनकी बैठक हुई पिछले दिनों और इसमें ये प्रेजेंटेशन दिया गया कि ये पूरा प्रोजेक्ट जो है वो कैसे इसका जो है वो आगे बढ़ेगा, बिहार में कहाँ कहाँ ये ट्रेन कहाँ कहाँ स्टेशन इसका बनेगा, बुलेट ट्रेन कहाँ कहाँ से गुजरेगी। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पटना की तरफ से जो ट्वीट किया गया उसमें लिखा गया कि नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड नई दिल्ली द्वारा वाराणसी पटना हावड़ा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर परियोजना के संबंध में समाहरण में आज प्रस्तुति दी गई। यानी कि ये जो पूरा प्रोजेक्ट है वो वाराणसी पटना हावड़ा हाईवे हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का है, जिसमें जिलाधिकारी पटना ने जनहित की इस महत्वपूर्ण परियोजना के लिए जिला प्रशासन के अधिकारियों को इसके क्रियान्वयन एजेंसी को सभी सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। तो तमाम चीज़ें जो अब प्रशासनिक स्तर पर चल रही हैं और वाराणसी से शुरू होकर हावड़ा तक लगभग 800 किलोमीटर तक लंबा ये कॉरिडोर होगा, जो 4 राज्यों से उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के 18 ज़िलों से होकर गुजरेगा। तो इसकी महत्ता यही है। दो सेक्शन में काम हो रहा है। आपको पता होगा मुंबई अहमदाबाद में चल रहा है काम, तो अब जो है वो दिल्ली से वाराणसी और वाराणसी से कोलकाता, ये 2 फेज़ में काम होना है। तो 800 किलोमीटर की परियोजना कहाँ कहाँ से गुजरेगी वो भी बता देते हैं। बिहार के 5 शहरों से बुलेट ट्रेन निकलेगी और ये 5 शहर कौन कौन से होंगे वो बता देते हैं आपको। बिहार के 5 ज़िलों में 350 किलोमीटर के प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन दौड़ेगी और 5 जगहों पर स्टेशन बनेगा और इसमें जो है ज़मीन अधिग्रहण का काम शुरू हो गया है। साथ ही आपको बता दें कि पटना के 58 गाँव को चिन्हित किया गया है जहाँ से ये ट्रेन गुजरेगी और उसमें 61 किलोमीटर लंबी एक सड़क भी बनाई जाएगी ताकि कि काम वाम आगे बढ़ सके। और ये 5 कौन कौन से ज़िले हैं, इसमें बक्सर है, आरा है, पटना है, जहानाबाद और गया है। कुछ एक इलाके जो भोजपुर के इलाके हैं वो ही इसमें समाहित किए जा रहे हैं और पटना के फुलवारी शरीफ में इसका स्टेशन बनाने की योजना है। तो बक्सर, आरा, पटना, जहानाबाद और गया, ये 5 शहर जुड़ेंगे। इसके बाद ये ट्रेन झारखंड में एंट्री हो जाएगी और फिर वहाँ से वो बंगाल की तरफ निकल जाएगी। तो इस तरह से ये चीज़ें जो सामने आ रही हैं। आपको बता दें पटना में ही अकेले एलिवेटेड ट्रैक पर 135 हेक्टेयर की ज़मीन की अधिग्रहण की ज़रूरत पड़ेगी और उसका भी खाका तैयार कर लिया गया और इसमें दानापुर, फुलवारी शरीफ, संपतचक, मसौढ़ी और विक्रम, ये तमाम प्रखंड हैं जहाँ से ज़मीन ली जाएगी। और इसमें जो है वो ज़मीन अधिग्रहण के लेकर के ये बैठक थी और अब जो है प्रशासन ने रेलवे से डीपीआर मांगा है कि आप बताइए इसमें कितना खर्चा होगा, कितना आप पैसा दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, वो सारा चीज़ रेलवे से मांगा गया है। तो ये चीज़ दिखा रही है कि बिहार में अब तेज़ी आ गई है इसको लेकर के और 5 शहरों से ये निकलेगी ये ट्रेन, जो कि यहाँ के जो दशा और दिशा है या फिर यहाँ कहें कि एक क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को मिल सकती है। जिस तरह से वडोदरा, सूरत और गुजरात के कई शहर जोड़ रहे हैं इस हाई स्पीड रेल से उस प्रोजेक्ट में, वैसे ही ये जो है दिल्ली कोलकाता का प्रोजेक्ट बड़ा अहम है और अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में इसमें काम में कितनी तेज़ी आती है। लेकिन जो प्रस्तुतिकरण हुआ है नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन के द्वारा, जो उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया है ज़िला प्रशासन को और ज़िला प्रशासन ने जो अपने मातहत अधिकारियों को निर्देशित किया है, उससे यही लग रहा है कि काम आने वाले दिनों में तेज़ गति पकड़ेगी। और चूँकि ये बिहार में अब कोई दिक्कत नहीं है, केंद्र में भी सेम सरकार है और राज्य में भी सेम सरकार है, तो अब इस पर राजनीति शायद ही कम नज़र आएगी। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ हाजिर होंगे। आप देखते हैं दरभंगा रॉक्स। शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय मिथिला।